अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर अली। वेलकम टू माय चैनल होम्यो केयर। आज हम एक कम्प्रीहेंसिव सी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड वन रेमेडी के बारे में आपको बताएंगे होम्योपैथिक में। अगर आपको डिटेल चाहिए सब डिजीज़ के बारे में तो आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, वहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल हैं सारी की सारी डिजीज़ के रिलेटेड। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जिनको सब डिजीज़ के बारे में वन रेमेडी चाहिए। जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो का बेसिक मकसद यही है कि आप सिंगल रेमेडी को किस तरीके से ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती या आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम आपको एज सुन एज पॉसिबल इसका रिप्लाई करेंगे। लेकिन डिटेल से जो इन्फॉर्मेशन है तमाम डिजीज़ के बारे में, तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाकर विजिट कीजिए, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो में हम क्या करेंगे कि पहले डिजीज़ का नाम बताएंगे, उसके बाद उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बाद उसकी सिंगल रेमेडी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, कुछ स्किप मत कीजिएगा। पहली जो डिजीज़ है वो है प्लेटलेट्स से रिलेटेड, कि हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो कम हो जाता है किसी भी रीज़न से। बेसिकली ये जो है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए, बट अगर किसी रीज़न से कम हो जाता है तो उसकी एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है क्रिका पपाया। ये आप मदर टिंचर में लेंगे। ये सिंगल मेडिसिन आपको चाहिए, इसके साथ आपको कोई और ज़रूरत नहीं है मेडिसिन की, बट स्टिल अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर वहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पिक्चर में यहाँ पर लगा दी है क्रिका पपाया मदर टिंचर की, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। इसके बाद हम नेक्स्ट मेरे डिजीज़ के बारे में चलते हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के रिलेटेड है। अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ गया है तो इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव और कंपाउंड मेडिसिन है एक होम्योपैथिक में डॉक्टर रेकवेक की, जिसका कंपाउंड नेम है R25 प्रोस्टोनम। आप ये ले सकते हैं, इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसके बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एक और बात, जो भी हम आपको मदर टिंचर के बारे में बताते हैं वो आपको क्वार्टर ग्लास ऑफ वाटर के अंदर 20 या 25 ड्रॉप जो है वो ड्रॉप मिक्स करके लेने हैं। लेकिन जो पोटेंसीज बताई जाती हैं आप उनको डायरेक्टली ऑन द टंग भी ले सकते हैं। बट इन केस ये जो मेडिसिन हम आपको पोटेंसीज में बताते हैं, अगर ये आपको बहुत कड़वी लगती हैं तो भी आप इसको स्पून में वाटर लेकर या क्वार्टर ग्लास ऑफ वाटर के अंदर कुछ ड्रॉप्स मिक्स करके आप ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा, जब आपको बताया जाता है कि 20 ड्रॉप्स लीजिए, तो अगर 20 ड्रॉप्स से 2 कम या 2 ज़्यादा भी हो जाते हैं तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही सेफ एंड सिक्योर हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होगा, बट सिर्फ और सिर्फ जो डिजीज़ होती है ये वहाँ पर जाके इफेक्ट करती हैं। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाते हैं या ट्यूमर हो जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में, उसके लिए जो डॉक्टर रेकवेक की एक मेडिसिन आपको बताई है R25, ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसको यूज़ कीजिए, इससे आपको बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट डिजीज़ पर चलते हैं, चिकन पॉक्स, जो बच्चों को कॉमनली निकल आता है। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी ये अक्सर हो जाता है। ऐसी बात बोली जाती है कि जिनको एक दफ़ा हो जाता है उनको दोबारा नहीं होता, बट बहुत बार देखा गया है 2-2 बार भी निकल आता है। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसका नाम है वेरियोलम 30। तो अगर आपके बच्चों को हो गया है या उनको ख़तरा है तो वेरियोलम जो मेडिसिन है बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये मेडिसिन इस वायरल इन्फेक्शन को बहुत जल्द और तेज़ी से ख़त्म कर देती है। इसके अलावा इस मेडिसिन को प्रिवेंटिव मेडिसिन भी कहा जाता है फॉर चिकन पॉक्स के लिए। इसी तरह अगर आपको बहुत शदीद बुखार हो जाता है तो यूपेटोरियम एक मेडिसिन है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, आपके बुखार को फ़ौरन ख़त्म कर देती है। वो बुखार चाहे चिकन पॉक्स में हो, चाहे नॉर्मल बुखार हो या डेंगू में वो बुखार हो, किसी भी रीज़न से अगर आपको बुखार हो तो यूपेटोरियम मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपके बुखार को बहुत इफेक्टिवली और बहुत जल्द ख़त्म कर देती है। व्यूअर्स, इसी तरह एक और डिजीज़ है जिसको ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं बोन का ट्यूमर। ये हमारे जो जोड़ होते हैं ये वहाँ पर एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमारी बोन्स के ऊपर ये एक ट्यूमर टाइप बन जाते हैं, जो कि फॉर द टाइम बिंग नहीं बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक वक्त ऐसा आता है जब हमें मसल पेन या दे देती है अंदर, या हमारे चलने फिरने में प्रॉब्लम, या हमारी रीढ़ की हड्डी में
कुछ ऐसी इश्यूज आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। इसको बोन ट्यूमर भी हम कहते हैं। तो इसके अंदर एक तो ये है कि बहुत शदीद दर्द स्टार्ट हो जाती है, और इसके अलावा आपको जो ये ट्यूमर है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसका नाम है हेक्ला लावा। 200 पोटेंसी में आप लेंगे, इसके भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेडिसिन आपको कम से कम 6 महीने तक इस्तेमाल करनी है ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बट इसके वाकई आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे आफ्टर 2 to 3 मंथ्स। इसके साथ इसी में जो पेन स्टार्ट हो जाता है, लाइक हमारी बोन्स के इस ट्यूमर की वजह से हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है हमारे जोड़ में, या जहाँ पर ये बोन ट्यूमर बन रहा होता है। तो होम्योपैथिक में जो एक पेन किलर कंसीडर किया जाता है उसका नाम है आर्निका। ये आप 200 पोटेंसी में ले लें। अगर आपकी बॉडी में चाहे जितनी मर्जी पेन हो, आप इस पोटेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ करें तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देगी और इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगा। अक्सर ये देखा जाता है, कहते हैं कि होम्योपैथिक में कुछ क्विक रिजल्ट नहीं मिलते, बट ये मेडिसिन वो हैं जो हम आपको बता रहे हैं जिनके आपको बहुत जल्द और क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, या तो 2 तरीके हैं, या तो आप सर्जरी करवा लीजिए या आप थोड़ा सा पेशेंस रख के मेडिसिन खा लें। अगर आप सर्जरी की तरफ ऑप्ट करते हैं तो आपको इमीडिएट इफेक्ट नज़र आएंगे, बट उसके लॉन्ग टर्म कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट जो होम्योपैथिक है, अगर आप उसको ओवर द लॉन्ग टाइम उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ करें। मे बी 3 to 6 मंथ्स आपको लगेंगे, बट आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव इफेक्ट नज़र आएगा इसका, जो कि हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। इसी तरह बोन से रिलेटेड एक और डिजीज़ है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, खासकर ज़्यादातर ये वीमेन के अंदर पाई जाती है कि आपकी जो बोन्स होती हैं वो अंदर से पोरस हो जाती हैं, लाइक सुराखदार हो जाती हैं। उनके सुराख जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो अंदर से वीक हो जाती हैं, मे बी विटामिन डी की वजह, कमी की वजह से, या किसी और रीज़न से जो सुराख होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपको बॉडी में जो बोन्स हैं उसमें फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन आप हैवी काम नहीं कर सकते, आपकी बोन्स में पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है वहाँ पर जो प्लेटलेट्स बनते हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ज़्यादातर जो देखा गया है वो बोन फ्रैक्चर्स के जो केसेस होते हैं वो जस्ट इसी वजह से होता है। इवन जो लोग 50+ एज के होते हैं उनके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको जो बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो फ्रैक्चर का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको ये प्रॉब्लम अक्सर फेस करना पड़ती है। तो उनको फिर प्लास्टर लगवाना पड़ता है और फिर वीकनेस हो जाती है और फिर वो बोन जो होती है वो प्रॉपर तरीके से हिल अप नहीं हो पाती, जुड़ नहीं पाती, तो वो दोबारा भी उसको फ्रैक्चर हो जाता है। तो होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 2 मेडिसिन है होम्योपैथिक में ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, कलकेरिया कार्ड और कलकेरिया फॉस। ये आप 3x पोटेंसी में लेंगे। डिटेल वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, बट ये जस्ट हम आपको एक रिव्यू दे रहे हैं हमारी चैनल पर जो जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनके बारे में और वन रेमेडी के बारे में। ये आप मेडिसिन 3 से 6 मंथ्स तक यूज़ करेंगे तो आपकी जो ये बोन्स हैं वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। जो पोरस होते हैं वो भर जाते हैं और आपकी बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बट बोन्स के स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ और भी है कि आपको जो खालिस दूध है वो यूज़ करना चाहिए, अंडे यूज़ करने चाहिए और सेहतमंद डाइट अपनी रखनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, पेट से रिलेटेड है। समटाइम क्या होता है, आपको अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है या आपको एब्डोमेन में और बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं, पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, आपके जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है। उन सब के लिए नक्सवामी का एक मेडिसिन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको 30 पोटेंसी में आप लेंगे। इसके साथ साथ वो लोग जिनको फियर ऑफ डेथ होता है, लाइक जिनको हमेशा डर रहता है कि उनकी मौत वाक़या हो जाएगी, वो तो ज़ाहिरी बात है हर एक की होनी है, एक वक्त है। बट कुछ लोग होते हैं जिनको ये फियर होता है, हर वक्त ये फियर रहता है कि ये चीज़ मुझ पर गिर जाएगी, ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। कुछ ऐसे उनके जहन में हर वक्त ये बात चलती रहती है कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, उनकी मौत आ जाएगी, या उनको वो डर बहुत ज़्यादा ले बैठता है। हर वक्त वो इसी बारे में वो सोचते रहते हैं। उसके लिए भी जो नक्सवामी का है बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। उससे ये रिज़ल्ट आपको आता है कि उस बंदे का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाता है और उसका ये फियर जो होता है वो कम हो जाता है। तो पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारा ध्यान सबसे पहले नक्सवामिका की तरफ ही जाना चाहिए और इसकी 30 पोटेंसी ज़्यादा इफेक्टिव है ताकि इसके जितने भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या वो अम्बिलिकल हर्निया हो गया, या आपको स्टमक डिस्टर्ब रहता है,
या आपके स्टमक में पेन रहता है, किसी भी से भी रिलेटेड है एब्डोमिनल प्रॉब्लम से, तो वो नक्स वोमिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इसके साथ। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं, वो है एसिड फॉस मदर टिंचर। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फॉर प्री मेच्योर ग्रे हेयर के बारे में। वो लोग जिनके बाल बहुत अर्ली स्टेज पे ग्रे हो जाते हैं या वाइट हो जाते हैं, और इवन वो लोग जो कंप्यूटर पर बहुत काम करते हैं या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस या अपना जहनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने आइज़ बहुत ज़्यादा फोकस देकर स्ट्रेस्ड काम करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनकी जो हेयर है वो वाइट हो जाते हैं बहुत अर्ली स्टेज में। इवन 25 एज में ही उनके ये बाल जो होते हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेडिसिन जो भी आपको बताई एसिड फॉस मदर टिंचर, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है इस चीज़ के लिए। व्यूअर्स, पिंक लिप्स किसकी लाइक पसंद नहीं होता। लाइक अगर आप चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो लिप्स के अंदर पिंकनेस एक चीज़ होती है वो बहुत ही नेचुरल लगती है। तो होम्योपैथिक में इसका भी एक ट्रीटमेंट है। अगर आपके जो लिप्स हैं वो डार्क हो गए हैं किसी भी रीज़न से, चाहे वो स्मोकिंग है या मे भी किसी और रीज़न से, धूप में रहने की वजह से या किसी और रीज़न से आपका जो लिप्स का कलर है वो डार्क हो गया है, या लिप्स के इर्द गिर्द वाली जगह वो डार्क हो गई हैं, किसी भी और रीज़न से आपके जो लिप्स हैं उनकी एक पिंकनेस होती है वो गायब हो गई है, तो जो अभी हम आपको एक मेडिसिन बताएंगे वो इसी चीज़ के लिए। इसका नाम है बर्बेरियस एक्वा। इसको आप मदर टिंचर मिलेंगे। करना क्या है आपको, इसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल पे, बट हम आपको क्विक रिव्यू दे रहे हैं। आप सिंपल एक काम करें, ग्लिसरीन लेंगे थोड़ी सी, इसके अंदर आप जो चुकंदर होता है उसको क्रश करके उसका जूस डालेंगे, और ये जो मदर टिंचर है ये डाल दीजिए। इसको अपने बॉटल में पास रख लीजिए और उसके बाद अपने लिप्स पर दिन में 3 बार वॉश करने के बाद लगाइए। आपकी स्किन पे जो एक लेयर आ जाती है या आपकी जो डेड स्किन बन जाती है वो ऐसे गायब हो जाएगी, और उसके बाद जो आपके लिप्स का कलर नज़र आएगा वो आपके लिए अनबिलीवेबल होगा। वही जो एक नेचुरल ग्लो और नेचुरल पिंकनेस आपके लिप्स पर आप चाहते हैं वो वैसे ही आ जाएगी। तो ये आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी ये मेडिसिन होम्योपैथिक की। इसी तरह ग्लोइंग स्किन के बारे में बात करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ग्लोइंग स्किन एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगती है, बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही आपको अट्रैक्टिव बना देती है। तो अगर आपकी स्किन जो है किसी रीज़न से, चाहे धूप की वजह से हो या चाहे किसी और वजह से आपका जो कलर है वो फेड हो गया है, या आपका जो कलर पे आपके जो फेस पे कलर है, आपकी स्किन का कलर है वो टोन नहीं रही जैसी थी, तो ये जो मेडिसिन है ये भी आपको उसी तरह आपकी वो टोन वापस लाने में और आपका जो कलर फेड करने में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी। बट जो आपकी स्किन का कलर है ओरिजिनल कलर, ये उसको वापस लेकर आएगी। अब ये नहीं हम कह रहे कि आपकी स्किन को बिल्कुल फेयर कर देगी, वाइट कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो आपका कलर है अगर वो किसी वजह से फेड हो गया है या डार्क हो गया है तो ये उसको अपनी असल हालत में दोबारा ले आएगी। वही मेडिसिन जो अभी हमने पिंक लिप्स के बारे में यूज़ की, बर्बेरियस एक्वा मदर टिंचर, इसको भी आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। आप एक छोटा सा कोई भी कंटेनर ले लीजिए या बॉटल ले लीजिए, उसके अंदर आप रोज़ वाटर डालिए और उसके अंदर आप ये वाला लिक्विड डाल दीजिए, हाफ बेशक करके डाल लीजिए। उसके बाद अपने फेस को जब भी वॉश करें, दिन में 3 बार, आप बाहर से घर आते हैं या किसी जब आप फ्री होते हैं, फ्रेश होते हैं रात को सोने से पहले, तो अपने फेस पर ये एक दफ़ा फेस वॉश करके अच्छे से फेस वॉश से इसको अपने फेस पर लगाइए और हल्का हल्का सा रब कर लीजिए। आप कुछ दिनों बाद अपने चेहरे पे वो जो आपकी स्किन का ग्लो चला गया था वो वापस आना नज़र आना शुरू हो जाएगा और आप इसको खुद नोट करेंगे। और ये इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है, मैंने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल भी करी और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखे हैं। स्पेशली वो लोग जो मेल हैं, जो बाहर ज़्यादातर मार्केटिंग का काम करते हैं, बाहर रहते हैं, धूप में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप है। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन जो ट्यूमर्स होते हैं उस पर। ये ट्यूमर्स आपको आपकी जो इंटेस्टाइन वाला एरिया है आपकी बॉडी के अंदर, वहाँ पर ये वाले ट्यूमर्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। जितने भी एंडोक्राइंस होते हैं आपके, उसके अंदर न्यूरो एंडोक्राइन जो होते हैं वो वहाँ पर ये ट्यूमर्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। और इस पर भी हमने डिटेल से एक जो वीडियो है वो बनाई है रिसेंटली। जो एक फेमस एक्टर्स हैं वो उनको भी यही प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसका नाम है कार्सिनोसिन। ये आप 1000 पोटेंसी मिलेंगे, इसके भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। वजह इसके कि अगर आपको बहुत ही
देर बाद इसके बारे में नॉलेज आए और पता चले, अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पे इसका पता लगा लेते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल से एक वीडियो भी बना दी है अपने चैनल पे, और एक टेस्ट के बारे में भी बता दिया है। अगर आप उस टेस्ट को करवा लेते हैं तो आपको बहुत इफेक्टिवली पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में ये वाले ट्यूमर्स बन रहे हैं, और उनकी मेडिसिन सिर्फ एक रेमेडी है कार्सिनोसिन 1000 पोटेंसी के अंदर, जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव रिजल्ट देगी, और आपकी बॉडी में से ये जितने भी एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म कर देती है। बट इस मेडिसिन को यूज़ करने का टाइम 3 से 6 मंथ्स है। तो इसीलिए बिफोर उस टाइम के जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज आ जाए, अगर आप शुरू में ही इस काम को देख लेते हैं, इसको आपको नॉलेज आ जाता है, तो आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं होम्योपैथिक में, तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे इस चीज़ के। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं टूथ एक के बारे में, कि कोई मेडिसिन बताएं जिसमें आपको टूथ एक जो है उससे निजात हासिल हो सके। तो डॉक्टर वैकवेक कंपनी की एक बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव ड्रॉप्स हैं। इन कंपाउंड का नाम है R35। ये इतने ज़बरदस्त मेडिसिन है कि अगर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है इस टूथ एक की, या आपकी कैविटी बन गई है आपके गम्स के अंदर, स्वेलिंग हो गई है, कैविटी है, गम्स हैं, या इवन जो छोटे बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं उस एज में भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थ्रू आउट टीथ तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में एक ही सोल्यूशन है। तो आप इसको सिंगल रेमेडी भी कह सकते हैं। इवन अगर आपके दांत में कैविटी है, या जिसको आप कीड़ा लगा कहते हैं, अगर वो हो गया है, तो आप एक कॉटन के ऊपर इसके कुछ 4 से 5 या 10-15 ड्रॉप्स वो डालकर इसको वेट करके अपने जो कॉटन है वो अपने उस कैविटी के अंदर डाल देंगे, तो विद इन 15 से 20 मिनट्स आपको आराम आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है टूथ एक के रिलेटेड। आपके दांतों से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी इसमें सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा जो आपके दांत कमज़ोर हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपके दांतों के अंदर जो तरह तरह की जो बदबू पैदा हो जाती है, या आपके दांतों के साथ साथ जो एक पीलापन आ जाता है, वो सब इस चीज़ से ख़त्म हो जाते हैं, और आपके टीथ जो हैं वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। व्यूअर्स, इसी तरह बहुत सारी एक प्रॉब्लम्स के अंदर एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आपके स्किन से रिलेटेड है, और उस स्किन के ऊपर आपको जब हेयर अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, स्पेशली वीमेन के अंदर, इवन ये फीमेल के अंदर भी होते हैं, बट मेल में भी समटाइम्स बहुत ज़्यादा हेयर आ जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसको हिर्सुटिज्म कहते हैं। हिर्सुटिज्म के अंदर आपकी जो वीमेन हैं उनके अंदर स्पेशली चिन के नीचे या इवन ब्रेस्ट के ऊपर भी अनवांटेड हेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन आपकी जो आर्म्स हैं, आपकी लेग्स हैं, उस पर भी ये बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मेल्स में, स्पेशली जो चेस्ट है या उनकी जो बैक साइड है, वहाँ पर भी इन हेयर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ में जो अनवांटेड हेयर होते हैं आपकी बॉडी पर बनना शुरू हो जाते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, इसका नाम है ओलियम जैक। 3x पोटेंसी में ये मिलती है टैबलेट फॉर्म में। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं इसके कि इसका जो वॉल्यूम है बहुत जल्द रिड्यूस हो जाता है। देखिए, जो ये अनवांटेड हेयर को ख़त्म करने के लिए लेज़र एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप वो इस्तेमाल करते हैं जो भी मैन है ज़्यादातर। बट उसके साथ क्या होता है, आगे जाकर आपको जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बनना शुरू हो जाती है। इवन स्किन ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बहुत सारे दावे करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो होती है वो नहीं होती, बट कुछ ना कुछ किसी ना किसी रीज़न से वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं समटाइम्स। तो बजाय इसके कि इन साइड इफ़ेक्ट से बचें, आप होम्योपैथिक को एक दफ़ा ट्राई करके देखिए, आपको इसको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको किसी रीज़न से इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते तो कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा, बट आई एम श्योर इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो बजाय इसके कि किसी डिफरेंट रीज़न से आप डिफरेंट वे से आप इन बालों को ख़त्म करें, एक दफ़ा होम्योपैथी को आजमा कर देखिए। मैं अपने तमाम पेशेंट्स को ये मशवरा देता हूँ कि आप एक बार अपने इस होम्योपैथी को आजमा कर देखिए, बजाय इसके कि आप एक बड़ी सर्जरी या एक बड़े प्रॉब्लम में फंसें। एक दफ़ा इस चीज़ को अपना कर देखिए, मे भी आपको बहुत ही एक एस्टोनिश्ड रिजल्ट मिले इस चीज़ का। तो ओलियम जैक इस मेडिसिन का नाम है, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। 3x पोटेंसी में आप इसको लेंगे और आपको ये मेडिसिन 3 से 6 मंथ्स तक कैरी ऑन करनी है ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आपके बालों का जो अनवांटेड हेयर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि हमारे सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। क्यों सोसाइटी में, तो इसको बहुत ही शौक का एक समझा जाता है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त एक पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाता है, बट बाज़ औक़ात यही बहुत बड़े प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है। जिस तरह आपके लंग्स का कैंसर है, आपके माउथ का कैंसर है, इवन इसके बारे में
जो वार्निंग्स हैं वो इसके पैकेट पर लिखी होती है, बट स्टिल लोग जो थे इसको इग्नोर करते हैं और इसकी तरफ जाते हैं। वो क्या है वो आप समझ गए होंगे स्मोकिंग के बारे में। तो वो लोग जो कि स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं, होम्योपैथिक इसके लिए एक बेस्ट वे है कि वो इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकें, वो इसको अवॉइड कर सकें। स्मोकिंग को सिर्फ वही लोग अवॉइड कर सकते हैं जो डिटर्मिन्ड होंगे, जो अपने जहन में ये बना चुके होंगे कि हमें इसको छोड़ना है। और उसके लिए जो हेल्पफुल चीज़ है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसका नाम है R77। ये इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है कि आपको सिंपल ये करना है कि इस मेडिसिन को क्वार्टर ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आपको दिन में 3 से 4 बार 20 से 25 ड्रॉप्स आपने इसको यूज़ करने, और आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ आपको स्मोकिंग से नफ़रत स्टार्ट हो जाएगी। एक दूसरे नंबर पे, अगर ये जो स्मोकर्स होते हैं वो अगर लंग्स को देखने, एक स्मोकिंग गाय का लंग और एक जो नेचुरल लंग है उसको, तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क देखकर ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे स्मोकिंग को। तो ये बहुत बड़ी उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त इन्वेंशन है होम्योपैथी की, जिस तरीके से ये कंपाउंड मेडिसिन काम करती है, आपकी स्मोकिंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, वो है पैरालिसिस, जो कि आपकी बॉडी में हो जाता है। ये क्यों होता है इसके बारे में हमने डिटेल से बात की है, बट यहाँ पर हम आपको सिंपल एक बात बताएंगे। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आपकी वेन्स के अंदर किसी भी जगह पे जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, चाहे ब्रेन का हो, चाहे आपके नर्वस सिस्टम के अंदर हो, जहाँ पर भी ब्लड क्लॉटिंग होती है वहाँ उसकी वजह से जो एरिया इफेक्ट हो जाता है वहाँ पर पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है, जो आपका जो न्यूरॉन सिस्टम्स हैं, वो आपका जो मैसेजेस हैं वो गिव एंड टेक वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वो एरिया जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसका नाम है आर्निका। ये 1 mg पोटेंसी में आप लेंगे, इसको आपको जिस तरह यूज़ करना है वो हमने डिटेल से बात की अपने चैनल पे, आप वहाँ पर जाके इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट ये एक जस्ट रिव्यू था एक मेडिसिन का कि होम्योपैथिक में इस चीज़ की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है, जिससे आपको इस पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। इवन हमने बहुत सारे पेशेंट्स का ये जो पैरालाइज्ड एरिया होता है उसको ठीक होते देखा है सिर्फ इस मेडिसिन से। तो आप इसको यूज़ करें, अगर आप अफेक्टेड एरिया है आपका भी किसी जगह पे पैरालाइज हो गया है तो आप इसको इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। व्यूअर्स एक और बात, विटामिन डी से रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। विटामिन डी और कैल्शियम की जो कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ये एक बहुत ही हमें एक प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। इवन कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी बोन्स वीक हो जाती है और हमें फ्रैक्चर जो होता है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। इवन जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके बेबीज़ जो हैं वो हार्म हो जाते हैं, उनके जो बेबीज़ की ग्रोथ है, उनकी बोन्स की ग्रोथ है वो भी इफ़ेक्ट हो जाती है। तो विटामिन डी आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपकी बॉडी में जब बोन्स में बेतहाशा पेन स्टार्ट हो जाए, ज़रा सा काम करने के बाद पेन स्टार्ट हो जाए, तो समझिए आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो आपको इसका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आपको बर वक्त पता चल सके कि आपकी बॉडी में क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अगर है तो आपको डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है कलकेरिया फॉस 6X। आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, आपकी बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसी है विटामिन डी की और कैल्शियम की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। विद इन 3 to 6 मंथ्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बेशक एक दफ़ा स्टार्ट में और इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद 2 या 3 महीने बाद दोबारा से विटामिन डी का टेस्ट करवाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स नजर आएंगे। मेडिसिन जो है ये रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है और ये प्रूव्ड बात है, आप इसको यूज़ करें आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे इस चीज़ के। इसी तरह समटाइम्स क्या होता है कि आपकी बॉडी में मस्कुलर वीकनेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपकी लेग्स में, आपके पाँव में या आपके आर्म्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपके मसल वीक हो जाते हैं। इवन जो सेक्शुअल प्रॉब्लम है वो भी स्टार्ट हो जाती हैं। आप कुछ भी काम करते हैं आपकी बॉडी में वो पावर नहीं रहती, अगर आप कोई हैवी काम कर भी रहे हैं तो आपसे वो चीज़ हाथ से गिर जाती है, आपके जो फिंगर्स हैं जिस चीज़ को होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड नहीं कर पाती। तो ये सब मसल वीकनेस की प्रॉब्लम्स होती हैं। इवन आपके शोल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, आपकी नेक के जो मसल्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पेन रहती है और आप ज़्यादा देर तक सीधा नहीं बैठ सकते, आपकी जो कमर है वो अकड़ जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स होती है मसल वीकनेस में हो जाती है। इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक में जिसका नाम है जेलसेमियम। ये आप 30 पोटेंसी में लेंगे, इससे आपको बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे और आपकी बॉडी के अंदर जो मस्कुलर पावर है वो वापस आ जाएगी। व्यूअर्स बहुत बार देखा गया है कि आप
जब जंक फूड यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं किसी वजह से, या आप किसी दावत पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर ये ध्यान में नहीं रहता कि आप कितना ज़्यादा खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। समटाइम्स आप खाते हैं और आपकी रूटीन ऐसी है कि आप बैठे रहते हैं या सो जाते हैं, तो आपको क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। समटाइम्स एक जो जंक फूड या आप कुछ ख़राब जो बासी खाना होता है वो अगर आप यूज़ कर लेते हैं, या किसी और रीज़न से भी आपको कोई चीज़ आपके स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता, तो भी आपको जो है फूड पॉइजनिंग की एक प्रॉब्लम हो जाती है। या समटाइम्स आपकी जो स्टमक के अंदर जो HCl का लेवल है वो ठीक नहीं रहता, अप डाउन हो जाता है, तो भी आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त 2 मेडिसिन हैं जो कि आप यूज़ करेंगे। एक आर्सेनिक एल्बम है और एक है पोडोफाइलम। पिक्चर्स मैं अभी लगा दूंगा जिससे आप देख लेंगे। इन दोनों को आप 30 पोटेंसी में लेंगे। इस 30 पोटेंसी में लेने के बाद आपको ये जब तक वॉमिटिंग या आपको ये प्रॉब्लम होती है, आपको इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करना है। किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितनी देर तक यूज़ करना है, वो सब हमने डिटेल से अपने चैनल पर बता दिया है। आप वहाँ से इस चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। व्यूअर्स, आपने देखा होगा अक्सर आप आसमान की तरफ देखें या किसी और तरफ अगर आप लाइट में देखें तो आपको अपनी आई में एक वेब जो होता है वो चलता हुआ नजर आएगा। इवन आप उस वेब को फोकस करने की कोशिश करते हैं तो वो वेब आगे 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 मूव करता जाता है। एक्चुअली इसको हम आई फ्लोटर कहते हैं। आई फ्लोटर एक वो प्रॉब्लम है जो कि आपके आई की विट्रस बॉडी के अंदर कुछ जो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है सेल्स की, उनकी जो बॉडीज रह जाती हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से जब आपकी आईज में से जो लाइट पास होती है तो वो भी आपको नज़र आते हैं, जिसको आप आई फ्लोटर कहते हैं। समटाइम्स इसको किसी को बताना भी नहीं आता, वो यही कहता है कि जाला सा नज़र आता है। तो होम्योपैथिक में एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है आई फ्लोटर के लिए, जिसके ज़रिए क्या होता है, ये आई फ्लोटर्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और आपका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इस मेडिसिन का नाम है सेनेगा। इसको आप मदर टिंक्चर के अंदर लेंगे, आप इसको यूज़ करेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट्स नज़र आएंगे। विद इन 3 to 4 मंथ्स आपकी जो आई साइड है, जो आपकी आंख की बॉडी, विट्रस बॉडी है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है और आपको ये जो फ्लोटर्स होते हैं, आई फ्लोटर्स, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, इवन बहुत कम हो जाते हैं। बट कॉन्टीन्यूस अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपकी जो विट्रस बॉडी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है और आपको ये आई फ्लोटर की प्रॉब्लम नहीं होती। व्यूअर्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की मस्कुलर वीकनेस की। इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो न्यूरॉन्स का सिस्टम है या जो एक नर्वस सिस्टम है उसका आपके ब्रेन के साथ ताल्लुक जो होता है वो टूट जाता है। इवन आप जो बैलेंस होता है अपनी बॉडी का वो नहीं रख पाते। जो न्यूरॉन्स की बॉडीज़ होती हैं, न्यूरॉन हमारी नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं। जो एक सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं, अगर उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, कुछ न्यूरॉन्स बीच में से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें या वो ख़राब हो जाएं या आप ये कह सकते हैं कि वो डैमेज हो जाए, तो हमारी बॉडी में जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। बेसिकली हम अपना बैलेंस जो होता है अपनी बॉडी में वो मेंटेन नहीं रख पाते। इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथी की डॉक्टर रैकवेक की कंपाउंड मेडिसिन है जिसका नाम है R12। आप अगर इसको यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूसली, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती है और आपको जितने भी आपके साथ प्रॉब्लम है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है लिवर से रिलेटेड, जिसको लिवर साइरोसिस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो लिवर के कुछ सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो जो डैमेज सेल होते हैं वो हेल अप नहीं होते। जब वो हेल अप नहीं होते तो हमारे जो लिवर का वो पोर्शन होता है वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है और लिवर का जो फंक्शन है हमारी बॉडी में वो सबको पता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं और लिवर से रिलेटेड हमारी डिजीज़ होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे लिवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है होम्योपैथिक में जिसका नाम है R7। ये भी कंपाउंड मेडिसिन है, डॉक्टर रैकवेक की सिंगल रेमेडी है। आप इसको यूज़ करें, आपका लिवर जो होगा वो हिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे मेडिकल फील्ड्स के अंदर क्या किया जाता है कि जो आपका लिवर है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही सीवियर होती हैं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाती हैं समटाइम्स कि इवन वो मैच नहीं होता आपकी बॉडी से और इवन डेथ्स भी हो जाती हैं। बट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इवन स्लो है बट सिक्योर है, स्लो एंड सिक्योर। तो ये आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देगा। बट आपको ये मेडिसिन पेशेंस के साथ खानी होगी। फॉर 3 to 6 मंथ्स आप इसको यूज़ करें और उसके बाद टेस्ट करवाएं, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर आपको हमेशा पेशेंस से मेडिसिन खानी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो आप
बेशक दूसरे मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, बट वहाँ के रिस्क और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर आपको फेस करनी पड़ती हैं। बट होम्योपैथिक में आपको स्लो एंड स्टडी होगा काम, बट एक वक्त आएगा जब 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही नहीं, लोग होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड को भी लेकर आए हैं। इवन हर जगह होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं वो यूटिलाइज करवाई जाती हैं। अगर आप नोट करें, होम्योपैथिक मेडिसिन की जो क्रिएशन है वो किस तरीके से होती है, वो हर्ब से होती है। वो किस तरीके से बनाई जाती है वो भी हमने आपको डिटेल से अपने चैनल पे बताया गया है। तो ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ मेडिसिन है, वहाँ से नेचुरल मेडिसिन बनती हैं जिनका डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। व्यूअर्स, हमने आइज़ की बात कर ली, अब हम बात करते हैं ईयर्स की। देखिए, ईयर से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम, समटाइम्स क्या होता है, आपके जो कान हैं वो अंदर से स्वेल कर जाते हैं, या उसके अंदर कुछ वैक्स बहुत ज़्यादा आ जाता है, या आपको इंटरनल स्वेलिंग हो जाती है। इवन आपका जो कान का ड्रम है, जो कान का पर्दा है जिसको आप कहते हैं, वो फट जाता है। इवन मैंने फटे हुए कान के पर्दों को भी हिलअप होता देखा है होम्योपैथिक की इस मेडिसिन से। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कान के अंदर वो एक जो डिवाइस है वो लगा लेते हैं, तो उनको वो लगाना की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इतनी इफेक्टिव मेडिसिन होम्योपैथिक में मैंने यूटिलाइज़ करवाई और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। ये है मुलेन ऑयल है होम्योपैथिक का, ये आपको ईजिली अवेलेबल होगा। आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपके कान से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इवन समटाइम्स कान से जो पानी बहता है, इवन जो कान से बदबूदार पानी भी आता है और पीप भी आती है, पस बनती है, कान अंदर से सूजा से रहता है, कान को आपको हाथ नहीं लगाया जाता। वन एंड ऑल ये कह सकते हैं कि कान से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो ये ऑयल है होम्योपैथिक के अंदर, जो कि मैंने भी आपको बताया, मुलेन ऑयल। इसकी पिक्चर भी आपके सामने लगा दी है ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। अगर आपको मेडिसिन का नाम नहीं समझ आता तो आप पिक्चर लीजिए और जो आपका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप किसी तरह भी ऑनलाइन ही जो एक मेडिकल स्टोर है उसको दिखा दें, वो आपको ये मेडिसिन दे देगा। व्यूअर्स, इसी तरह एक और प्रॉब्लम है जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं या COPD भी कहते हैं, जिसने भी जो आपका लंग्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, या आपके जो लंग्स सांस लेने के प्रॉब्लम हैं, इवन जो आपकी जो सांस की जो अंदर से ब्रोंकाइटिस होते हैं, उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है या वो डैमेज हो जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। वो सब प्रॉब्लम जो होती है वो, इवन इसको COPD भी कहते हैं, वो एक मेडिसिन है होम्योपैथिक में जिसका नाम है R48। ये भी कंपाउंड मेडिसिन है। इससे मैंने बहुत सारे लोगों को ये जो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है इससे निजात पाते देखा है। इसी तरह होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है नेगिला सटाइवा। व्यूअर्स, ये इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है, बेसिकली इसको साइंटिफिक नेम है कलवंजी का। अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, आपको मेरा ख्याल से मौत के अलावा सब डिजीज़ का इसके अंदर इलाज मिल जाएगा। बट सिंपल सी एक बात है, यूटिलाइज किस तरीके से करना है वो हमने अपनी डिटेल मेडिसिन बताई हुई है अपनी चैनल पे, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। तमाम डिजीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल से इंफॉर्मेशन है इस मेडिसिन से रिलेटेड, वो हमने बताई है। इसका नाम है नेगिला सटाइवा। आप इसको यूज़ करें, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात हासिल हो जाएगी। व्यूअर्स, लेट्स टॉक नाउ अबाउट अल्सर। हमारे जब स्टमक के अंदर इंटरनल ज़ख़म हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं, तो उसको अल्सर कहते हैं। और इसको क्योर किस तरीके से करते हैं, होम्योपैथी में इसकी भी मेडिसिन अवेलेबल है। जब ये वुंड्स बन जाते हैं तो क्या होता है कि आप जब खाना खाते हैं तो वो इवन अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। समटाइम्स आपको जब उल्टी होती है तो उसके अंदर ब्लड आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्टमक अल्सर के अंदर आपको फेस करनी पड़ती है। इसके लिए दो मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, एक है ग्रेफाइटस और दूसरी है ऑर्निथोगैलम। ये आप 30 पोटेंसी में लेंगे, इसके आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना है, इवन ये इमीडिएट रिजल्ट्स देगी आपको। 1 मंथ आप ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे, आपको जो फीलिंग्स आ रही होंगी अल्सर के साथ, एकदम से वो सारी जो बैड फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। व्यूअर्स, हमारे सोसाइटी में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही अहम और क्रिटिकल इशू है। ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, इसकी कई लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती। बट इसके ट्रीटमेंट अगर आप दूसरी मेडिकल फील्ड्स में देखें तो जो कीमोथेरेपी है, और इसके साथ साथ समटाइम्स इसका जो आपका ब्रेस्ट होता है वो बिल्कुल काट दिया जाता है सर्जरी के साथ। तो ये सारे ऑपरेशंस और ये सारी जो थेरेपीज़ हैं इतनी शदीद हैं, सीवियर हैं कि आपकी बॉडी बेयर करे ना करे, यू कांट थिंक, यू कांट इमेजिन। तो
बेस्ट ये है कि उस तरफ जाने से पहले एक दफ़ा होम्योपैथी को भी आजमा लें। ब्रेस्ट कैंसर की होम्योपैथी में बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर रेकवेक की कंपाउंड मेडिसिन है R17। इससे आपके जो ब्रेस्ट कैंसर हैं, जो आपको ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर्स हैं या जो कैंसरियस मैलिग्नेंट होते हैं आपके ब्रेस्ट के अंदर, आप ये मेडिसिन यूज़ करें तो वो जो कैंसरियस ट्यूमर्स होते हैं वो ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट राइट टाइम पर इसको डायग्नोस करना कि आपकी बॉडी के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर ये कैंसरियस मैलिग्नेंट हैं, नहीं है, या ट्यूमर्स हैं, क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको अवेयरनेस नहीं होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एक वक्त आएगा जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर आपको डेफिनेटली दूसरे मेडिकल फील्ड्स में जाकर जो एक सीवियर किस्म के ट्रीटमेंट्स होते हैं वो लेने पड़ेंगे, जो कि आप बेयर करें ना करें वो बात की बात है। बट इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही सीवियर होते हैं और एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन से सफ़र करना पड़ता है पेशेंट्स को। तो इसकी जो मेडिसिन मैंने अभी आपको बताई वो है R17। आप ये यूज़ कर सकते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी ये वाली मेडिसिन। व्यूअर्स, बहुत ही रिक्वेस्ट पे हमने एक मेडिसिन आप लोगों को सजेस्ट की थी। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल नहीं रहता या स्टेबल नहीं रहता, कम ज़्यादा होता रहता है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसका नाम है रोल्फिया सरपेंटाइना मदर टिंचर के अंदर। तो जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो आपको ये मेडिसिन जो होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बनी ही इस काम के लिए, आपके जो ब्लड का फ्लो है आपकी बॉडी के अंदर ये उसको नॉर्मल करती है और आपकी जो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर का एक जो सीक्वेंस है उसको बरकरार रखती है। व्यूअर्स, इसी तरह पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है जो कि ओल्ड एज में जाकर लगती है। इसके अंदर आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो शेक करना शुरू हो जाते हैं। इवन आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो ठीक नहीं रहता, शेकी बैलेंस हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी मूवमेंट है वो भी शेकिंग हो जाती है। इसकी बहुत ही होम्योपैथिक में ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसका नाम है कोकुलस इंडिका। ये आप 30 पोटेंसी मिलेंगे, क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो एकदम से ठीक होने वाली नहीं है। ये लॉन्ग टर्म आपको यूज़ करनी पड़ती है मेडिसिन, बट इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो बी पेशेंट, आपको मेडिसिन 6 मंथ्स तक तो डेफिनेटली खानी है। उसके बाद आपको इवन ड्यूरिंग दिस मेडिसिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी की जो शेकिंग है वो कम हो जाएगी और आप इस चीज़ को फील भी करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस टाइम पर इसको डायग्नोज करते हैं और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल्स जो हैं वो सारी की सारी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। ये वीडियो जस्ट एक ओवरव्यू है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। डी व्यूअर्स, एक और बात, पाइल्स जो कि एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। इंटरनल के बारे में हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, बट एक्सटर्नल पाइल्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसका नाम है कल्केरिया फ्लोर 6X मेडिसिन है। आप ये यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी और आपका ये जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली 2 तरह के पाइल्स होते हैं, कि इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल के लिए मेडिसिन और है, इंटरनल के लिए और है, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ पाइल्स जो कि एक्सटर्नल होता है उसके बारे में बात करें। इंटरनल के बारे में हम डिटेल से एक वीडियो बनाने वाले हैं रिसेंटली, वो अपलोड की जाएगी, तो फिर आप वहाँ से इसकी भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड के आपको ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सलूशन जो होता है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को इन लोगों ने ओवरलुक किया है, आपको डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। बट द नीड इज़ दैट कि आपको थोड़ा सर्च करना है या हमारे चैनल के साथ बने रहना है। अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो हमसे पूछते रहना है, हम आपको उसके बारे में वो मेडिसिन जो कि एक्सपीरियंस्ड मेडिसिन है, ऐसा नहीं कि नेट से सर्च किया और आपको बता दिया, एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन आपको सजेस्ट करेंगे। इवन अगर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है या अगर वो मेडिसिन आपको सूट नहीं कर रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि ये मेडिसिन जो आप यूज़ कर रहे हैं ये नहीं सूट कर रही, तो हम उसको उसकी अल्टरनेटिव मेडिसिन या उसकी पोटेंसीज कम ज़्यादा करके भी आपको बता सकते हैं ताकि आपको उसको पॉजिटिव इफेक्ट मिल जाए। इसी तरह बोन में एक और इशू हो जाता है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं, गैंठिया भी कहते हैं, गाउट भी कहते हैं। समटाइम्स जो आपकी जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर यूरिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सब की जो प्रॉब्लम्स का सलूशन है वो होम्योपैथी के अंदर अट्रिका यूरेनिस एक मेडिसिन है जो कि आप मदर टिंचर के अंदर आप लेंगे, इतने अच्छे रिजल्ट से आपको देगी, इतने पॉजिटिव और इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी इमीडिएटली कि आप किसी और मेडिकल फील्ड की तरफ जाएंगे ही नहीं। आप ये मेडिसिन अगर मदर टिंचर के अंदर यूज़ करते हैं तो आपको विदिन 10 से 15 डेज इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस डिज़ीज़ के अंदर आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं, खासतौर पर पाँव के या फिंगर के या आपके एंकल के, नीज़ के, इसके अंदर
यूरिक एसिड जो आपकी बॉडी में बन रहा होता है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, बिकॉज आपके जो किडनीज हैं वो उसको आपकी बॉडी से एक हद तक निकाल सकती हैं, बट उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू उसकी एक्सक्रीशन के आपकी बॉडी से। तो इस वजह से ये जो यूरिक एसिड है वो आपके जॉइंट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि फिर बाद में आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम देता है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो भी आपको बताई है, आप इसको यूज़ करें, आपको इसको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे जो कि होम्योपैथिक की डॉक्टर रैकबैक की है R16। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में आजकल कॉमन पाई जाती है। क्यों होती है, किस रीज़न से होती है? ये स्ट्रेस हो सकता है, ये इवन आपका जो फैमिली प्रॉब्लम है वो हो सकता है, जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर आप ज़्यादा लाइट बेयर नहीं कर सकते, ज़्यादा शोर बेयर नहीं कर सकते, आपको हाफ सर का बहुत शदीद दर्द होता है, इसको दर्द शकीका भी कहते हैं। इसके लिए इस प्रॉब्लम के अंदर आप से कुछ बेयर नहीं होता, इवन शोर बेयर नहीं होता, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतना शदीद दर्द होता है कि आपसे बात नहीं की जाती। तो डॉक्टर रैकबैक की कंपनी की मेडिसिन है जिसका नाम है R16। आप इसको यूज़ करें, आपका माइग्रेन जो होगा वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं। सेनिगा क्यू से मुराद है मदर टिंक्चर। एस्थमा, जिसको एज़मा भी कहते हैं, एस्थमा भी कहते हैं। एज़मा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। इस एज़मा के लिए होम्योपैथिक में सिंगल रेमेडी बहुत इफेक्टिव है जिसका नाम है सेनिगा मदर टिंक्चर। ये आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं। वो मेल्स खासकर जो थोड़ी 45 प्लस हो जाते हैं, इवन आजकल की जो जनरेशन है वो 30 प्लस से ही उनके अंदर जो सेक्सुअल पावर है, जो बूस्ट है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो होम्योपैथिक में एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इवन ये हर्ब भी अवेलेबल होती है, बट उसी हर्ब से बनी गई ये मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो जितनी भी जो हर्ब्स होती हैं उनका जो अर्क होता है उससे मदर टिंक्चर बनाया जाता है, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ होती हैं उस डिज़ीज़ को सॉल्व करने की, उनसे बनाया जाता है। इसका नाम है अश्वगंधा। ये मेडिसिन आप मदर टिंक्चर के अंदर लेंगे, इससे आपकी सेक्सुअल रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। इवन आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, इरेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इवन वो वाली प्रॉब्लम्स जो कि कभी बहुत अरसा पहले स्टार्ट हुई थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मेडिसिन जो है वो एक ब्लेसिंग है होम्योपैथिक की इस प्रॉब्लम के लिए, कि जिससे आपका सेक्सुअल स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन आपको किसी और मेडिसिन की यूज़ नहीं करनी पड़ती, ना ही उसके साइड इफ़ेक्ट आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल और एक जो हर्ब से बनी हुई मेडिसिन है। व्यूअर्स, एक और पेन होती है जिसको शियाटिका पेन कहते हैं। ये शियाटिका पेन जो होती है वो एक नर्व होती है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी में होती है। वहाँ पर प्रेसिंग होने की वजह से वो नर्व जब प्रेस होती है तो आपको आपके हिप्स के अंदर बहुत ही एक शदीद किस्म का पेन होता है जो कि लेग्स की तरफ जाता है। तो इसको शियाटिका पेन कहते हैं। इस पेन ये खासकर जो है एज के किसी भी पॉइंट पे हो जाती है, बट ज़्यादातर बूढ़े लोग जो होते हैं, एजिड लोग होते हैं, उनके अंदर पाई जाती है। इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसका नाम है R71। होम्योपैथिक की डॉक्टर रैकबैक की कंपाउंड मेडिसिन है। इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है कि ये बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल कराई गई है और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स, बहुत शार्प रिजल्ट्स ये देती है। आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स नज़र आ जाते हैं और रिलीफ मिल जाता है। व्यूअर्स, ओनिकोमाइकोसिस एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपके जो नेल्स हैं उनमें फंगस लग जाता है, फंगल नेल हो जाते हैं, इवन नेल्स का इन्फेक्शन हो जाता है। समटाइम्स डॉक्टर कहते हैं कि अपने नेल को निकला दो, आपको वो नेल निकलवाना पड़ता है। इवन वो बहुत पैनिक सिचुएशन होती है, आपके नाखून जो होते हैं वो टूट जाते हैं और भद्दे दिखना शुरू हो जाते हैं। इवन हाथों के, पाँव के, समटाइम हाथों के भी, पाँव के ऐसे नाखून जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और वो बहुत ही बुरे दिखना शुरू हो जाते हैं। इसको ओनिकोमाइकोसिस प्रॉब्लम कहते हैं। इसके लिए होम्योपैथिक में एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसका नाम है एसिड नाइट्रिकम। 30 पोटेंसी में आप लेंगे, आपको ये मेडिसिन 4 to 6 मंथ्स यूज़ करनी है, जिसके बाद आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो होती है वो 100% सॉल्व हो जाएगी और ये नए नेल्स आना शुरू हो जाएंगे जो कि आपकी असल स्किन से रिलेटेड होंगे और बहुत ही साफ नेल होंगे। वो पीलापन और जो पेल नेल्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे और भद्दे दिखना बंद हो जाएंगे। इवन वो नेल्स का जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। आप इस मेडिसिन को अपने थोड़े गर्म पानी लेकर उसके अंदर इसके थोड़े ड्रॉप्स डाल के अपने पाँव थोड़ी देर उसके अंदर रखेंगे तो भी ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। व्यूअर्स, एक और मेडिसिन है होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त जिसका नाम है डलकामारा
30 पोटेंसी में। ये डायरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक में। वो लोग जो समटाइम जिनको डायरिया हो जाता है, कुछ भी खाते हैं, उनको फ़ौरन जो है वो स्टूल पास करने की नीड हो जाती है, उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है डलकामारा। 30 पोटेंसी में आप लेंगे। जब तक आपको ये लूज मोशन या इमोशन स्टार्ट होते रहते हैं, आप ये विद जो इंटरवल ऑफ 15 से 20 मिनट ये मेडिसिन जो होगी वो आप यूज़ करते रहेंगे। 3 to 4 ड्रॉप्स अपनी टंग पर डालें और इसको पी लें। जब आप फील करें कि आपके ये जो मोशंस हैं या ये डायरिया वाली प्रॉब्लम है कम हो गई, तो आप इसकी पोटेंसी कम कर दें, बट 2 से 3 दिन तक आपको ये यूज़ करनी है। आपको इसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और क्विक रिलीफ मिल जाएगा। एक और प्रॉब्लम होती है हमारे डेली रूटीन के अंदर, जिसको हम कहते हैं हेडेक। किसी भी रीज़न से हेडेक स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, कोई स्ट्रेस हो सकता है या कोई ओवर बर्डन आपके काम का हो, या आप कॉन्टीन्यूस कोई चीज़ देख रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम जो होती है आपके साथ हो जाती है हेडेक। बेलाडोना मदर टिंक्चर हेडेक के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है, जिसके साथ आपको अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं हेडेक के अंदर, आपका हेडेक जो होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इवन एक डोज के बाद ही आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा और जो शदीद किस्म के हेडेक होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बस स्किन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं मेलिज्मा। मेलिज्मा क्या है? मेलिज्मा आपकी स्किन पे, ख़ास तौर पर आपके फेस पे, नाक पे या आपके जो फोरहेड है, इसके अलावा आपकी जो चीक्स हैं, इसके ऊपर ब्राउनिश पैचेस बन जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है, उसको पैचेस बन जाते हैं, इसको मेलिज्मा कहते हैं। इस मेलिज्मा की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक के अंदर, जिसका नाम है चाइना 30। आप ये यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बिकॉज ये स्किन से रिलेटेड है। तो ये नहीं आप पहली डोज लेंगे और आपको आराम मिल जाएगा। आपको कम से कम ये मेडिसिन 3 से 6 मंथ्स यूज़ करनी है। इसके बाद आप खुद देखेंगे डिस्कलरेशन जो आपकी बॉडी में है, आपके फेस पर है, ये काफ़ी हद तक होना स्टार्ट हो जाएगी। वीवर्स, एक डिज़ीज़ है जिसको अल्जाइमर डिजीज़ भी कहते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है डेमेंशिया। डेमेंशिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको भूलने की प्रॉब्लम आ जाती है। आप किसी भी बात को भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, बट ये इनिशियल स्टेजेस होती है। एक वक्त आता है जब आप टोटली अपना आप लूज़ कर देते हैं, आपको समझ नहीं आती, इवन आपको सब कुछ भूल जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो डेमेंशिया के अंदर होती है, इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है होम्योपैथिक की, जिसका नाम है R54। ये भी डॉक्टर रैकबैक की है, कंपाउंड मेडिसिन है, एक मेडिसिन है, सिंगल रेमेडी आप इसको यूज़ करेंगे, बट ये मेडिसिन भी आपको कॉन्टीन्यूस इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इस मेडिसिन से आपके जो ये भूलने की प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। आपका ब्रेन जो होता है वो शार्प हो जाता है और अच्छे तरीके से वर्किंग सिचुएशन में आ जाता है। बट आपको ये मेडिसिन कॉन्टीन्यूस यूज़ करनी पड़ेगी बिकॉज ये ब्रेन से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं कि फ़ौरन आराम आएगा, फ़ौरन आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बट एक ख़ास टाइम के बाद। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको टीबी हो जाती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इवन ये जो है वो एक पेंडेमिक सिचुएशन है इसके, या छूत की बीमारी है, ये फैल जाती है, एक से दूसरे तक लग जाती है। होम्योपैथी में बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है इसकी, ट्यूबरकुलिनम। ये एक नो सोड है, इस मेडिसिन को आप यूज़ करेंगे तो आपकी वाली प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाएगी। एक बेस्ट सोल्यूशन है ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्यूबरकुलिनम होम्योपैथी के अंदर। हेयर लॉस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बैलेडनेस जो होता है, गंजापन है, वो ना सिर्फ मर्दों में पाया जाता है बल्कि औरतों में भी पाया जाता है। और इवन अब तो ऐसे हालात हैं कि इनिशियल स्टेज में बैलेडनेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, गंजापन स्टार्ट हो जाता है। होम्योपैथी में एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। इवन इससे क्या होता है, बाल गिरना जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और नए बाल जो होते हैं वो उगना शुरू होते हैं। हेयर के जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है और थिक हेयर आ जाते हैं। इस हेयर लॉस के लिए होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है उसका नाम है R89। ये कंपाउंड मेडिसिन है, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। आप इवन इस मेडिसिन को अपने सर पे मसाज भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके बालों की जो ग्रोथ है वो तेज़ हो जाएगी। वीवर, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, बट जो ब्रेन कैंसर है वो एक बहुत ही सीवियर किस्म की चीज़ होती है, जिसके बाद ख़ास तौर पर उनमें जो एक काइंड है GBM, ग्लाइब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, वो ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जो कि ब्रेन को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है और वहाँ पर अपनी मल्टीपल ग्रोथ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो प्रेस हो जाते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाती है और ब्रेन जिस एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है वो एरिया जो होता है इफेक्ट हो जाता है और वहाँ से आपकी जो बॉडी का पार्ट है उसकी जो मूवमेंट है या जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं और
इस तरीके से आपको पैरालाइज भी हो जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर का होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त एक मेडिसिन है जिसका नाम है कोनियम मैक। ये मेडिसिन आप 200 पोटेंसी में लेंगे। वो लोग जिनको ब्रेन ट्यूमर्स हो गए हैं, अगर वो इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, इवन मे बी सर्जरी करवा ली है या सर्जरी करवाने के बाद फिर से डर है कि दोबारा हो जाएगा, अगर ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उनके अंदर ये जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इस जो ट्यूमर की ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है इस ट्यूमर की ग्रोथ को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। वीवर्स, एक और डिजीज़ है जिसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर थायराइड जो होता है वो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी बॉडी में थायराइड ऊपर नीचे होने की वजह से आपकी पूरी बॉडी का, खासकर फीमेल के अंदर, मेल में भी, फीमेल के अंदर जो पूरा सेक्सुअल एक प्रोसीजर है या ये पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ना सिर्फ सेक्सुअल बल्कि बाकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह आपके बॉडी में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, आपकी जो ओवरीज हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाती हैं, इवन आपको PCOS जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं जस्ट हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। होम्योपैथिक में इसकी एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है R51। ये भी डॉक्टर रेगवैक कंपनी की कंपाउंड मेडिसिन है, बहुत अच्छे इफेक्ट देती है, ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, अगर उनके रिजल्ट्स में हाइपोथायराइडिज्म जैसी प्रॉब्लम सामने आ गई है, तो वो इस मेडिसिन को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह वीमेन के अंदर एक और प्रॉब्लम देखी जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस का। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो मेंटल डिससेटिस्फैक्शन, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो हम वीमेन की प्रॉब्लम के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होम्योपैथिक में एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसका नाम है पल्सरटीला। ये आप मदर टिंक्चर में यूज़ करेंगे। बहुत सारी फीमेल को यूज़ करवाया और उनके हार्मोन लेवल जो होते हैं वो बिल्कुल लेवल पर आ जाते हैं और उनकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। इवन समटाइम्स क्या होता है, जो यंग वीमेन होती हैं, इवन वो मैरिड नहीं होती, फिर भी जो उनका ब्रेस्ट होता है, उस ब्रेस्ट से मिल्क जो होता है वो 4 या 5 ड्रॉप्स होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। समटाइम्स आपको PCOS जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। PCOS में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो ओवरी होती है उसमें सिस्ट बन जाते हैं। उन सिस्ट की वजह से जो आपके एग्स होते हैं वो प्रॉपर तौर पर बन नहीं पाते और बाद में क्या होता है वो रिलीज़ नहीं होते, तो प्रेगनेंसी में कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो PCOS के लिए स्पेशल होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है जिसका नाम है कलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी। ये मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है PCOS के लिए होम्योपैथिक के, जो कि आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। इवन ये जो सिस्ट बन जाते हैं आपकी ओवरी के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक प्रोसीजर है जो कि कम से कम 3 से 6 महीने लेता है, बट इसका कोई और ट्रीटमेंट भी नहीं है। होम्योपैथिक में आपको ऐसी मेडिसिन हैं देंगी जो कि आपको पॉजिटिव और परफेक्ट रिजल्ट्स देगी। अगर आप किसी दूसरी मेडिकल फील्ड में जाते हैं PCOS के लिए, वो आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स दे देंगी या किसी और तरह की पिल्स दे देते हैं, जिससे आपको मज़ीद प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को नज़र आती हैं। तो होम्योपैथिक में ये परफेक्ट मेडिसिन है जिससे PCOS का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। व्यूअर्स, आपको रोज़ाशिया जैसी प्रॉब्लम के बारे में पता होगा। रोज़ाशिया जैसी प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि आपके फेस में, आपके चीक्स पे, जो नाक का अपर हेड होता है वहाँ पर कॉन्टीन्यूसली जो होते हैं वो दाने बनना शुरू होते हैं, रेड कलर के पिंपल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद उनमें पीप पड़ना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं और ये कॉन्टीन्यूस होते रहते हैं। एक एक्नी हो जाती है जिसको एक्नी भी कह सकते हैं, इसको रोज़ाशिया कहते हैं। इस रोज़ाशिया के अंदर क्या होता है कि आपकी जो पिंपल हैं या ये प्रॉब्लम है ये स्किन के इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि बनता जाता है। इवन आप चाहे जो मर्जी मेडिसिन इस पर लगा लें, जो मर्जी कर लें, ये बनता ही जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए होम्योपैथिक में फॉलिकुलिनम एक मेडिसिन है 30 पोटेंसी के अंदर। आप इसको यूज़ करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगी। ये एक मेडिसिन आपको कम से कम 2 महीने से 3 महीने तक इस्तेमाल करनी है, जिससे आपको इनिशियल रिजल्ट्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो कि आजकल जहाँ पर भी आप जिससे बात करेंगे वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला होता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, ज़ियाबेतिस भी कहते हैं। होम्योपैथिक में एक कंपाउंड मेडिसिन है जो कि बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देती है, ना सिर्फ
आपको इफेक्टिव रिजल्ट देगी, बल्कि इसके जो आपको पोस्ट डिजीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपको फ्यूचर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, जिस तरह आपका विजन ब्लर हो जाता है या आपके जो वुंड्स हैं हील अप नहीं होते, उसके अंदर भी बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देती है। इस मेडिसिन का नाम है डॉक्टर रैकवे की कंपनी है, R40 कंपाउंड है। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं या आपको ये अवेलेबल होगी किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर। तो ये आप मेडिसिन यूज़ करें। मेडिसिन यूज़ कैसे करनी है, आपको दिन में 3 से 4 बार ये मेडिसिन लेनी है। कोशिश कीजिए ये मेडिसिन खाली पेट लीजिए अपने, और 20 ड्रॉप्स हाफ ग्लास या क्वार्टर ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आप इसको यूज़ कीजिए हर खाने से पहले। और इसके साथ क्या कीजिएगा, आप जो वॉक है अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, एक्सरसाइज लाजमी किया कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, ताकि आपकी जो ब्लड के अंदर एक्सेसिव शुगर है वो कंज्यूम हो जाए बॉडी में, और आपकी किडनीज होती हैं वो इफ़ेक्ट ना हो। बिकॉज जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं उनकी किडनीज़ के इफ़ेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर वो अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करते तो जो उनकी बॉडी के अंदर उनके जो किडनीज़ हैं वो उनके जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो ख़राब हो जाता है, और एंड पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो मैंने भी आपको बताई है। आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। इसी तरह आप दूसरे मेडिकल फील्ड्स की मेडिसिन भी यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बट अगर आप साथ में ये भी यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। नाउ लेट्स कम ऑन द वेट लॉस। वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है लाइक जो कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे कि सारी डिजीज़ के बारे में बात कर दी, बट वेट लॉस के बारे में बात नहीं की। वेट लॉस भी एक इशू है। जो ओबीज़ लोग होते हैं, ओबेसिटी आ जाती है लोगों में, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके लिए वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। वेट लूज़ होना भी एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, बहुत हार्ड वर्किंग बात है, बट अगर आप वो हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको उसके साथ ये मेडिसिन भी यूज़ करनी है। बट एक और बात, सिर्फ ये मेडिसिन खाने से आपका वेट लूज़ नहीं होगा, या सिर्फ आप हार्ड वर्क अगर कर रहे हैं तो भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बट अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जाते हैं, तो साथ में अगर आप ये वाली मेडिसिन भी ऐड कर लेंगे अपनी डाइट में, तो आपको एक जो साइनर्जिक इफेक्ट है वो मिलेगा, एडिशनल एनहांस इफेक्ट मिलेगा। तो आपका जो वेट है वो लूज़ बहुत जल्द हो जाएगा और आप वेट लॉस के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस मेडिसिन का नाम है फ्यूकस। ये आप मदर टिंक्चर में लेंगे। इसी तरह आप 20 ड्रॉप्स लेंगे विद क्वार्टर ग्लास ऑफ वाटर। अपनी बेशक एक्सरसाइज आप जारी रखें, हर दिन में 3 बार अगर आप ये लेते हैं तो आपका वेट बहुत जल्द लूज़ हो जाएगा। वेट लॉस के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है ये। व्यूअर्स, एक और इशू है जिसका नाम है इंक्रीज हाइट। हमारे माशरे के अंदर जो स्मॉल हाइट लोग होते हैं, जिनकी शॉर्ट हाइट है, वो बहुत ही ज़्यादा एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। बट होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कि आपकी हाइट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा देंगी। हाइट इंक्रीज़ के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल पर जाइए, और वहाँ पर जो वीडियो हमने पोस्ट की हुई है उसके अंदर हमने डिटेल से बात की है कि किस तरीके से कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, किस तरीके से कौन से गैप से मेडिसिन यूज़ करनी है। और वो इतनी इफेक्टिव मेडिसिन हैं कि आपको किसी और एक्सरसाइज और किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी हाइट जो होगी आप खुद नोट करेंगे कि किस तरीके से इंक्रीज़ कर रही है। इवन आप बेशक अपने घर के अंदर हाइट मेजरमेंट जो होता है वो भी प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद आप तकरीबन 2 या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों की हाइट। अगर लड़के और लड़कियां ये दोनों जो एक एज होती है जिसमें आपकी हाइट बढ़ती है, उस एज में जितनी हाइट बढ़नी चाहिए अगर नहीं हो बढ़ पाई तो आपको ये मेडिसिन डेफिनेटली यूज़ करवानी चाहिए उनको। उसके बारे में भी हमने डिटेल से बात की है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप जाइए जहाँ, वहाँ से जाकर ये वाली जो वीडियो है उसको डेफिनेटली देखिए। इस वीडियो का नाम है हाउ टू इंक्रीज हाइट बाय होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आप जाकर इस वीडियो को देखिए डिटेल से शुरू से लेकर एंड तक विदाउट स्किपिंग। इस वीडियो को चेक कीजिए, देखिए, और जो मेडिसिन आपको समझ आती है आप वैसे यूज़ कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन डालिए, हम उसका डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर हम लास्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है किडनी स्टोन। ये जो स्टोन्स हैं ना सिर्फ आपकी किडनी में हो सकते हैं बल्कि ये आपके गॉल ब्लैडर में भी हो सकते हैं, इवन आपके ब्लैडर में भी ये हो सकते हैं। तो जहाँ पर ये स्टोन्स हों, ये स्टोन्स को आपकी बॉडी से निकालने के लिए एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक में जिसका नाम है बर्बेरियस वल्गेरियस। ये आप मदर टिंक्चर में इस्तेमाल करेंगे। इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है
कि ये आपकी बॉडी से इन स्टोन्स को स्लिप करता हुआ निकाल देती है। इसके साथ जस्ट आपको पानी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन क्या करती है, जितने भी स्टोन्स होते हैं इनके गिर्द एक स्लिपरी लेयर है वो बना देती है, जो कि आहिस्ता 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 आपकी बॉडी से ये निकल जाते हैं। जो गॉल ब्लैडर के अंदर होते हैं वो उनको निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज उसकी शेप ऐसी होती है कि वो नीचे होते हैं। बट जो आपकी किडनी के अंदर होते हैं ये बहुत इजीली और बहुत इफेक्टिवली निकल जाते हैं। बट ये इफेक्टिवली तब काम करता है जब आपको एट इनिशियल स्टेज पता चल जाए कि आपकी बॉडी में, किडनीज में या किसी और जगह पे स्टोन्स हैं। बट समटाइम्स आपको नहीं भी पता चलता, तो भी ये मेडिसिन जब भी पता चले आप यूज़ करना शुरू कर दें। बहुत सारे स्टोन्स हमने पेशेंट्स के इस तरीके से एक्सक्रीट करवाए हैं बॉडी से, जो कि यूरिन के ज़रिए फिर निकल जाते हैं। बट जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यही है कि मेडिसिन को कॉन्टीन्यूसली और परमानेंटली इस्तेमाल करना है, अनटिल अनलेस आपकी बॉडी से ये जो स्टोन्स हैं वो निकल नहीं जाते। तो व्यूअर्स, ये हमने अपने चैनल की आज तक की सारी आपको A to Z अभी तक जितनी भी ओवरव्यू था हमने आपको अपने चैनल का दिया, जिसमें हमने क्विक रेमेडी की बात की, सिंगल रेमेडी की बात की। इसके अंदर हमने वो सारी मेडिसिन का जिक्र किया, वो सारी डिजीज़ का जिक्र किया जो कि कॉमनली लोगों को नज़र आती हैं, लोगों के साथ हो रही हैं। तो अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए आप हमारे चैनल पर जाएं, वहां से जाकर आप इनकी मज़ीद डिटेल हासिल कर सकते हैं। वहां पर इनकी डिटेल अवेलेबल है। यहाँ पर हमने जस्ट एक ओवरव्यू दिया कि कौन कौन सी डिजीज़ के बारे में, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन कॉमनली हम इस्तेमाल करवाते हैं, जिनके हमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल गए हैं। बट अगर आपको किसी और चीज़ की समझ नहीं आती या किसी भी और प्रॉब्लम का आप फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें अप्रोच कीजिए, आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करेंगे, बिकॉज वी केयर फॉर यू। व्यूअर्स, ये वीडियो हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है और जितनी भी अपडेटेड मेडिसिन थी जो हमारी एक्सपीरियंस बेस पे हैं हमने आपसे शेयर की। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमें मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो व्यूअर्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ तमाम सोशल मीडिया पे। अगर आप किसी और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आप हमें रिप्लाई कीजिए, मेंशन कीजिए, वो हम आपको उसके बारे में पॉजिटिव इफेक्ट वाली मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। इन द लास्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें इंक्लूड कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, मॉर्निंग वॉक लाजमी किया कीजिए। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड एन ओवरव्यू ऑफ आवर चैनल। प्लीज़ विजिट आवर चैनल फॉर एनी अदर instance. Take care. Allah Hafiz.